लेक्चर 13। पेज 1 स्नेल्स लॉ फ्रैक sin I अंडरस्कोर 1 sin I अंडरस्कोर 2 इक्वल्स n अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तन की घटना वास्तव में एक भ्रम है। नोट: यदि स्नेल के नियम के दौरान n का मान अधिक आता है तो माध्यम सघन माना जाता है, और यदि n का मान कम आता है तो माध्यम विरल माना जाता है। हैस प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण: 1. जब पानी से भरे ग्लास में चम्मच पेंसिल रॉड प्रवेश कराया जाता है तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 2. पानी भरे ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। 3. पानी में मौजूद मछली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखती है। 4. स्विमिंग पूल की सतह हल्की ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। 5. पानी भरे ग्लास में नींबू डालने पर पार्श्व से देखते समय वह थोड़ा बड़ा प्रतीत होता है। पेज 2 6. मोटे कांच के टुकड़े से अक्षर पढ़ने पर वो तुलनात्मक बड़ा दिखाई देता है। 7. सुबह और शाम के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। वास्तव में ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। वास्तव में यह वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। 8. तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, जिसका मुख्य कारण तारों से हम तक लंबी दूरी और बहुल वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। 9. किसी भी वस्तु के 2 प्रतिबिंब दिखाई देना भी अपवर्तन की घटना है। 10. लेंस की कार्यप्रणाली अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जैसे टेलीस्कोप, कैमरा, पीपहोल, प्रोजेक्टर आदि में लेंस का उपयोग होता है। अपवर्तनांक रिफ्रैक्शन इंडेक्स RI प्रकाशीय सघनता। अपवर्तनांक से आशय प्रकाशीय सघनता होती है, अर्थात प्रकाश को रोकने की क्षमता। प्रकाशिक घनत्व उपारो, तो RI उपारो। पेज 3 n इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट वायु में प्रकाश की चाल, c टेक्स्ट माध्यम में प्रकाश की चाल, v जहां n इक्वल्स माध्यम का अपवर्तनांक। नोट: अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि यहां चाल से विभाजन हो रहा है। प्रमुख पदार्थों के अपवर्तनांक: वैक्यूम 1.0000, एयर 1.000277, वाटर 1.33333, आइस 1.31, ग्लास अबाउट 1.50, डायमंड 2.417, एल्कोहल 1.36, कनाडा बाल्सम 1.53। ये एक पेड़ की गोंद है जो कनाडा में पाई जाती है, इससे लेंस बनता है। केरोसिन 1.44, तारपीन का तेल 1.47, नमक 1.54। पेज 4 डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम VIGIOR और उसके गुणों के बीच संबंध को दर्शाता है। मध्य में एक बॉक्स है जिसमें एनी ऑप्टिकल फिनोमेना लिखा है। बाईं ओर बैंगनी रंग और V से संबंधित गुण हैं। तरंगदैर्घ्य कम 400 टेक्स्ट nm, आवृत्ति ज़्यादा उपारो, ऊर्जा ज़्यादा उपारो, अपवर्तन ज़्यादा उपारो, फास्ट प्रक्रिया की ओर संकेत। दाईं ओर लाल रंग और से संबंधित गुण हैं। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा 800 टेक्स्ट nm, आवृत्ति कम डाउन एरो, ऊर्जा कम डाउन एरो, अपवर्तनांक कम डाउन एरो, धीमा प्रक्रिया की ओर संकेत। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन 1. यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल की गणना करें। सॉल्व इन इक्वल्स फ्रैक CV 1.5 इक्वल्स फ्रैक 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, VV इक्वल्स फ्रैक 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, 1.5 इक्वल्स 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। पेज 5 क्वेश्चन 2. यदि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 हो तो इसमें प्रकाश के चाल की गणना करें। सॉल्व n इक्वल्स फ्रैक CV 1.44 इक्वल्स फ्रैक 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, VV इक्वल्स फ्रैक 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, 1.44 इक्वल्स 2.0। क्वेश्चन 3. यदि स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई 6 मीटर है और जल का अपवर्तनांक 1.33 है, और यदि हम बाहर से स्विमिंग पूल देखते हैं तो उसकी गहराई कितनी प्राप्त होगी तथा स्विमिंग पूल का तल कितना उठा हुआ दिखाई देगा। उत्तर: यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखा जा रहा है तो n इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट वास्तविक गहराई टेक्स्ट आभासी गहराई। पेज 6 वास्तविक गहराई इक्वल्स n टाइम्स आभासी गहराई 6 इक्वल्स 1.33 टाइम्स आभासी गहराई इक्वल्स फ्रैक 6 1.3 इक्वल्स 4.5, तल 1.5 मीटर उठा हुआ दिखाई देता है। QE 4
यदि एक तालाब की गहराई 7 मीटर है और जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसकी आभासी गहराई कितनी प्राप्त होगी? सॉल्व एन इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट वास्तविक गहराई टेक्स्ट आभासी गहराई। आभासी गहराई इक्वल्स फ्रैक 7 1.3 3 इक्वल्स 5.25 1.75 उठा हुआ लग रहा है। क्वेश्चन 5, यदि एक मछली पानी के अंदर से ऊपर उड़ती हुई चिड़िया देखती है। चिड़िया पानी की सतह से 9 मीटर की वास्तविक ऊंचाई पर है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो मछली को चिड़िया कितनी ऊंचाई पर दिख रही होगी? पेज 7। आंसर, तारांकन हैश यदि सघन से विरल में देखा जाता है तो -n इक्वल्स फ्रैक टेक्स्ट आभासी गहराई टेक्स्ट वास्तविक गहराई। आभासी इक्वल्स n टाइम्स वास्तविक इक्वल्स 1.3 3 टाइम्स 9 इक्वल्स 12। क्वेश्चन 6, एक गोताखोर पानी के अंदर से बाहर किसी पेड़ को देखता है। ए कम दिखाई देगी और बी ज्यादा दिखेगी चेक मार्क। पेज 8। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR होने के लिए निम्न 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। 1. प्रकाश को सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करना होता है। 2. आपतन कोण सदैव क्रांतिक कोण I_C- से अधिक होना चाहिए। IA greater than IC। क्रांतिक कोण critical angle। Water right arrow 50 carat circ। Glass right arrow 42 carat circ। Diamond right arrow 24 carat circ। अगर RI ज्यादा होने पर क्रांतिक कोण कम हो जाता है। क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर आपतित कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दोनों माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा के समानांतर हो जाती है, अर्थात ना तो सघन में और ना ही विरल में जाती है। पेज 9। नोट, अलग अलग सघन माध्यम के क्रांतिक कोण अलग अलग होते हैं। डायग्राम का विवरण, यह चित्र प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम पानी से विरल माध्यम हवा में जाने का प्रदर्शन करता है। इसमें 3 आपतन कोण दिखाए गए हैं, 40 कैट सर्क, 50 कैट सर्क और 60 कैट सर्क। 40 कैट सर्क पर किरण विरल माध्यम में अपवर्तित आभासी होती है। 50 कैरेट सर्क क्रांतिक कोण पर किरण दोनों माध्यमों की सतह के समानांतर चली जाती है। 60 कैरेट सर्क पर किरण वापस सघन माध्यम में लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR दर्शाया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतित कोण IA ग्रेटर देन क्रांतिक कोण CA। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान सदैव आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा ही लेना होता है। ऐसी स्थिति में आपतित किरण का लगभग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में दूसरी तरफ परावर्तित हो जाता है और यही घटना TIR कहलाती है। TIR के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग 1. ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC या प्रकाशीय तंतु। पेज 10। डायग्राम का विवरण, यह एक ऑप्टिकल फाइबर केबल की आंतरिक संरचना का प्रवाह चित्र है। इसमें सबसे बाहरी परत कोटिंग है। उसके अंदर की परत क्लैडिंग है। सबसे आंतरिक भाग कोर है, जो एक सघन माध्यम है। चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक ऑप्टिकल सिग्नल सूचना कोर के अंदर मल्टीपल टायर करते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो अमेरिका से हैं, ने सबसे पहले OFC के बारे में बताया। 2. एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, आइरिस्कोपी जैसी जांच पद्धति TIR पर कार्य करती है। 3. मृग मारीचिका, मिराज, जिसमें सामने पानी होने का भ्रम होता है, TIR के कारण होता है। प्रकाशीय भ्रम। 4. ठंडे प्रदेशों में ऑप्टिकल लूमिंग की घटना, प्रकाशीय भ्रम। 5. डायमंड का चमकना बहुल TIR की घटना है। पेज 11। 6. टूटी परखनली और कांच की खिड़की का चमकना। 7. पानी के अंदर मछली की आंख के द्वारा देखने की क्षमता। 8. बम डिस्पोजल दस्ता TIR के आधार पर बम की जांच करता है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब अपने अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाता है और भौगोलिक छाया में प्रवेश कर जाता है तो ये घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। FM ग्रिमाल्डी ने विवर्तन के सिद्धांत को समझाया था। विवर्तन की घटना प्रकाश के साथ साथ ध्वनि, जल तरंग, रेडियो वेव और एक्सरे आदि में भी संपन्न होती है। दैनिक जीवन में उदाहरण 1. बादलों के छिद्र से छनकर प्रकाश का बाहर आना। पेज 12। 2. घने जंगलों में प्रकाश का प्रवेश करना। 3. खिड़की के माध्यम से प्रकाश या रोशनी का कमरे में प्रवेश कर जाना। नोट, ध्वनि के विवर्तन का दैनिक जीवन में अधिक महत्व है।